दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो 2013 प्रीवियस ईयर जुलाई का बाल विकास सीडीपी को लेंगे। क्वेश्चन 1 to 50 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 16 से चालू करेंगे। आपको यहाँ पे 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषा में सॉल्यूशन के साथ मिलेगा और डिजिटल कंटेंट के साथ एनसीईआरटी डिजिटल क्लास मिलेगा। दोनों को कर लोगे और मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको कराऊंगा। 100% इस बार का सीटेट आसान भाषा आसान शब्दों में आप समझोगे और एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा। दोस्तों सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। गतिक कौशल, गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी का मात्र 2 मिनट का वीडियो है। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया मात्र 2 मिनट देख लोगे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ट्रिकी वे से है और 5 से 6 नंबर आपका सीटेट में कंफर्म हो जाएगा। अब गतिक कौशल जो है दोस्तों, इसे हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। और जब भी गतिक कौशल पूछे, और इसके 2 स्किल्स होते हैं। एक सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें कम हमारा बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है, मसल्स का यूज़ होता है, और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें पूरा मसल्स का यूज़ होता है, जैसे दौड़ना। और ये चीज़ें आप एक बार चैनल पे जाके डिजिटल कंटेंट और डिजिटल क्लास को ज्वाइन करो दोस्तों। इस बार का सीटेट आपका स्मूथली निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। अधिगम नियोग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था है? बिल्कुल नहीं है, एक स्थिर अवस्था नहीं है। एक चर अवस्था है? ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं कार्य पद्धति की हानि करे, बिल्कुल सही। ये जरूरी नहीं है कि हमारा काम को वो डिस्टर्ब करे या हमारी कोई लर्निंग के बीच में कोई दिक्कत हमें करे। कोई भी व्यक्ति अगर सुन ही नहीं पा रहा, कोई भी बच्चा आप इस क्लास में हो, तो उससे आपके अधिगम लर्निंग में आप किसी को पढ़ा रहे हो या टेलम आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो, उसमें आपके काम की कोई हानि नहीं होगी। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। सुधार योग्य है, हम उसकी सुधार कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे दोस्तों। डैश के अतिरिक्त, जब भी अतिरिक्त, अलावे, ये सब जब भी क्वेश्चंस आए दोस्तों, त्रिनेत्र, तीसरा आँख खोल लेंगे। क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में होता है, यानी कि 3 चीज हमें पॉजिटिव में मिलता है। क्वेश्चन का कई टाइप होते हैं सीटेट के अंदर। एक तो 4 ऑप्शन, चारों का चारों आपको सही लगेंगे, उसमें हमें सबसे ब्रॉड व्यापक को चूज करना है। एक नेगेटिव में होता है, जिसमें नेगेटिव होगा तो 3 ऑप्शन हमें नेगेटिव मिलेगा, चौथा जो है हमारा पॉजिटिव होगा। तो अब ये डैश के अतिरिक्त, डैश के अलावे जब भी ये आ जाए, वहां पे तीसरा नेत्र आपको खोल के रखना है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो दोस्तों डैश के अतिरिक्त समस्या की पहचान, बहुत बढ़िया। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, बहुत बढ़िया। संभावित युक्तियों को खोजना, परिणामों की आशा करना, बिल्कुल सही दोस्तों। हम कभी भी किसी भी परिणामों की आशा नहीं करेंगे, ना किसी बालक से कि हाँ तुम्हें वेस्ट करना है। इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन है, समस्या की पहचान, ये बिल्कुल सही है। समस्या को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, बिल्कुल सही है। और उससे रिलेटेड हम आइडिया कैसे सही करें उसे भी हम करते हैं, ये भी सही है। लेकिन हमें आशा नहीं रखना है, और आशा हम रखते नहीं है ना बालक से कि तुम्हें बेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं एज ए टीचर के। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। एक शिक्षक को, दोस्तों आप भी टीचर्स बनोगे, चेक करो अपने आप को। और कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो दोस्तों, तो उस क्वेश्चंस को अपने आप से रिलेट करो। आप क्लासरूम में हो, बच्चे आपके सामने हैं, उस क्वेश्चन से, उस मूवमेंट से अपने आप को फील करो। 90% क्वेश्चन दोस्तों आप ऐसे ही कर लोगे। अब एक शिक्षक, आप भी शिक्षक हो, आप चेक करते हैं। शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटि को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप टीचर होने के नाते ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। त्रुटि जो है पार्ट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का एक पार्ट होता है। विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, इससे भी त्रुटि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन 2, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कम गलती करे तो वो अच्छा है, सक्सेस है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। अब कोई स्टूडेंट अपनी अभिव्यक्ति, अपना मन का विचार बोल रहा है तो उसे तुरंत ही टोकेंगे नहीं, भाई बेटा इसमें ये होगा। उन्हें बोलने दे, उन्हें बोलने दे, उन्हें अभिव्यक्ति करने दे, उनके विचारों को भी। क्योंकि बच्चे, पियाजे का कहना है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, सक्रिय
करने वाला, खोजबीन करने वाला सक्रिय नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ऑप्शन 4, व्याख्यान। हमेशा याद रखेंगे प्राइमरी लेवल पे व्याख्यान एक नेगेटिव शब्द है और नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, नोट डाउन करेंगे। व्याख्यान पे अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस ये आपसे भी रिलेट करेगा। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, बहुत बढ़िया, बेस्ट है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसका पाँव ठंडे पड़ जाते हैं और हृदय का धड़कन बहुत तेज हो जाता है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? एग्ज़ाम सेंटर में आप भी जब सीटेट देते हो तो घर में तो अच्छा कर लेते होगे, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो दोस्तों तो आप भी घबरा जाते हो। लेकिन इस बार का सीटेट आप बहुत ही इजी गोइंग स्मूथली के साथ दोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब देखेंगे सीमा के साथ ऐसा क्यों होता है। शायद वो अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शायद वह इस परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पे है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह कठोर स्वभाव की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद वो अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर रही है, बिल्कुल सही है। वो संवेगात्मक रूप से डिस्टर्ब है, वो अपने संवेगों पे कायम नहीं रख पा रही है, यही कर रही है सीमा। और हम लोग, आप भी ऐसा करते हो कि एग्ज़ाम हॉल में आप भी घबरा जाते हो। जी हाँ, इसका मैं ट्रिक दे दूंगा दोस्तों, एग्ज़ाम में कैसे जाना चाहिए। आप जुड़े रहे ना दोस्तों, इस बार का सीटेट आपका बहुत ईजी गोइंग निकलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों आपको विश्लेषण करेंगे, याद रखेंगे क्या करेंगे आप, विश्लेषण। पहचान करना, बहुत बढ़िया। अंतर करना, ठीक है। वर्णन करना, बहुत बढ़िया। दोस्तों वर्गीकृत करना, हमेशा याद रखेंगे विश्लेषण का मतलब क्या है, सब कुछ है। निम्नलिखित में से संज्ञा क्या सोच, विश्लेषण में आप क्या करोगे, आप वर्गीकृत करोगे। संश्लेषण में क्या करोगे, सबको इकट्ठा करोगे। विश्लेषण में क्या करेंगे, सबको डिवाइड करते हैं, समझ। और क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे दोस्तों, राजेश अति लोलुप पाठक है, ठीक है। राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पे पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी अपने परियोजना कार्य करता है, बहुत बढ़िया। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बढ़िया। और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है, बहुत बढ़िया राजेश। डैश, उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो जब वो खुद से पढ़ रहा है तो सब कैसे वर्णित क्या करोगे, देखते हैं। तथ्य आधारित शिक्षार्थी, बिल्कुल नहीं। शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बिल्कुल नहीं। आकलन आधारित शिक्षार्थी, बिल्कुल नहीं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, जी हाँ, राजेश जो है आंतरिक रूप से मोटिवेट है, इसलिए वो लर्निंग खुद से कर रहा है। दोस्तों अगर आप इस बार आंतरिक रूप से ठान लिया ना कि आपको सीटेट निकालना है तो आप भी इस बार सीटेट निकालोगे। पहले अंदर से तैयार हो जाओ दोस्तों, अंदर से तैयार हो जाओ। प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और क्लास ज्वाइन कर लो। सीटेट का बनना है राजा, आप भी बन जाओगे इस बार सीटेट का राजा। 23 लेंगे दोस्तों, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पे बच्चों का खोज करने की अनुमति दे दी जाए, ठीक है, आप खोज करने की आप अनुमति दे देंगे तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। मतलब जब उन्हें छूट देते हैं खोज करने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, जब नहीं दे पाते तो वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। वो ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा का कारण करते हैं। अपनी उपेक्षा को कम करना, बिल्कुल सही। उनका जो उपेक्षा है उनको आप कम करते हो, इसके वजह से वो करता है। कक्षा के साथ संबंध होने का, बिल्कुल नहीं दोस्तों। और कक्षा में अव्यवस्था फैलाने का, ऐसा भी नहीं है। अपनी शक्तियों का उपयोग करना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे दोस्तों, काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन, मानव वृद्धि, ठीक है। मानव वृद्धि और विकास, इसका वीडियो है दोस्तों, जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट में। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाता। अब आप एक टीचर हो, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इसका समझ है,
तो ये आपको किसके योग्य बनाएगा? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पे नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन 2 देखते हैं, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन 2 हमारा होता है सबसे ब्रॉड। विविध शिक्षार्थियों का शिक्षण के बारे में स्पष्टता कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कैसे सीखता है, सबका सीखने का तरीका एक अलग अलग तरीका, अलग अलग वे में हर बच्चा सीखता है, सबका लर्निंग कर्व जो है अलग अलग होता है। बिल्कुल सही। और वैसे भी विविध एक बहुत बड़ा टैग वर्ड है और ऑप्शन 2 में ही ऑप्शन 1 मेरा समाहित हो जाता है। हमें ब्रॉड को हमेशा चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन 3 लेंगे, शिक्षार्थियों को यह बताना कि वह अपने जीवन को कैसे सुधार सके। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम विविध स्टूडेंट को शिक्षण के बारे में हम क्लियर हो जाते हैं, कौन कैसे क्या सीख सकता है। 5 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अप्रभावित नहीं रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि शिक्षार्थी एक निश्चित सर्टन वे बना पढ़ाई वो ऐसे ही सीखेगा, हर किसी का सीखने का तरीका अलग अलग है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल सही है, कोई भी खेल रहा है, ग्रुप पे एक्टिविटी कर रहा है तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, वो सामाजिक दक्षता भी हासिल करेगा। बिल्कुल सही। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बाधक नहीं है। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो विद्यार्थी सक्रिय होता है और कुछ ना कुछ अपना अभिव्यक्ति करता है। 26 लेंगे, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी चेक करते हैं। समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। बिल्कुल गलत है, दोनों का योगदान है, ये नहीं कर दिया दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होता। बिल्कुल गलत, दोनों एक साथ होता है, आनुवंशिकता और वातावरण साथ साथ चलता है। सहज रुझान से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। बिल्कुल सही दोस्तों, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है और जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देता है, ऐसा ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन 3 है वो व्यापक है और हम सर्टन कह नहीं सकते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा कितना योगदान देगा और आनुवंशिकता कितना देगा। हाँ, दोनों का समायोजन जरूरी है, दोनों चाहिए दोस्तों। अब समाजीकरण क्या है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे, कभी भी समाजीकरण से सवाल आ जाए तो समाज के मानदंड, समाज के अनुकूल, समाज के अनुरूप चलना ही हम समाजीकरण कहते हैं। शिक्षक एवं पढ़ाई गई के बीच संबंध ऐसा नहीं है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ऐसा नहीं है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ऑप्शन 3 हमारा होता है। बिल्कुल सही, समाजीकरण का मतलब ही है समाज के साथ अनुकूल बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक पीटी खेल के शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा? चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उसके किस प्रकार का महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये बता देने से क्या हो जाएगा, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क स्पष्ट करना, इससे बिल्कुल नहीं। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों का अवलोकन करना, दोस्तों प्रदर्शित क्षेत्र रक्षण के उससे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बिल्कुल सही। एक चीज नोट डाउन करेंगे, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड होने के बावजूद यहाँ पे आपका पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आप क्षेत्र रक्षण यानी कि रनिंग की बात यहाँ पे हो रही है। जब तक क्षेत्र रक्षण में रनिंग बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए हमेशा याद करेंगे अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। लेकिन जब कोई फिजिकल एक्टिविटी की बात आ जाए तो हमारा वहाँ पे ऑप्शन पॉजिटिव में होगा, अभ्यास। यहीं पे सीटेड आपको चेक करता है और यहीं पे आपका टेस्ट लेता है। जी हाँ,
क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों का सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पे वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। बहुत अच्छा। बायजोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थियों का विभिन्न दृष्टिकोण डैश को करेगा और अपने तरीके से उन स्थिति के लिए अनेक प्रतिवेक्ष विकसित करेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, एक शिक्षिका है, वाद विवाद कर रही है, समूह चर्चा कर रही है, तो ये क्या कर रही है, वो चीज़ों को क्या कर रही है, हमेशा याद रखेंगे। वो विभिन्न दृष्टिकोणों का बच्चे के अंदर निर्माण कर रही है, हमेशा याद रखेंगे। अब बायजोस्की जब भी आ जाए तो हालांकि यहाँ पे सामाजिक कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और निर्माण कर रही है, इसलिए हम लोगों ने इसको चूज़ किया। अगर सामाजिक होता तो हम सबसे पहले सामाजिक चीज़ों को बायजोस्की को देख के हम चूज़ करते। ऑप्शन नंबर 30 लेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। तो दोस्तों सीता जब खा रही है तो दाल चावल खा रही थी मिला के, अब उसने स्कीमा में दाल चावल खाने को क्या कर लिया दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे, उसने अनुकूलित कर लिया। दाल चावल में उसने अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को अनुकूलित कर लिया। दोस्तों इस बार का सीटेट आपका स्मूथली मक्खन के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। मैं 2011 से लेकर 2021 तक का मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन के साथ प्लस डिजिटल कंटेंट के साथ प्लेलिस्ट पे क्लास ज्वाइन करें, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा। इस बार का सीटेट मैजिकल वे में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें दोस्तों सीटेट राजा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।